दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से आपके 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। सेम इसी पैटर्न पर इसी तरीके से आपके प्रश्न 2023 की परीक्षा में आएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहें। और आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पर है 51 नंबर। प्रश्न कहता है कि मिनट, दिन और माह, इसको वेन आरेख में किस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे। तो वेन आरेख आपके पास दिए गए हैं, 4 वेन आरेख हैं। अब इसमें से कौन सा वेन आरेख सही सटीक बैठेगा उसको आपको पहचानना है। तो कह रहा है कि मिनट, दिन और माह ये समय की इकाइयां हैं, और तीनों ही क्या है, समय की इकाई हैं। तीनों क्या है, समय की इकाई हैं। लेकिन मिनट क्या होती है, छोटी इकाई होती है। दिन उससे बड़ी इकाई होती है, और माह जो है वो सबसे बड़ी इकाई हो गई तीनों में से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों ये एक दूसरे से संबंधित हैं, और तीनों ही समय की इकाई हैं। तो छोटी है तो छोटा वाला पहले, फिर आपका बड़ा है उससे, फिर आपका उससे बड़ा। तो ये हो गया आपका मिनट, फिर आपका हो गया दिन, और फिर आपका हो गया माह। तो ऐसे आपका वेन आरेख बनेगा। तो ए ऑप्शन में आपका जो है वेन आरेख बनेगा। लेकिन अब देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 51 के लिए ऑप्शन देखो बच्चों नीचे दिए गए हैं। आपका ए ऑप्शन में देखो ए दिया गया है, तो ए वाला इसमें है और ए वाला ही हमारा सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन बच्चों। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपको टिक करना है, गोला वाला ए वाला जो है आपको कलर करना है। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे, ए वाला गोला जो है कायदे से कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर बच्चों क्वेश्चन है कि औरतें, शिक्षक, चिकित्सक। अब इसमें आपको समझना है कि कौन सा आपका वेन आरेख सही होगा। तो औरतें जो हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं। तो औरतें शिक्षक हो सकती हैं और चिकित्सक भी हो सकती हैं, अर्थात ये तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। समझ आई बात, हैं तो अलग अलग लेकिन क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। औरतें हैं वो चिकित्सक भी हो सकती हैं और शिक्षक भी हो सकती हैं। तो इसके लिए बच्चों वेन आरेख आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, इस प्रकार से डी ऑप्शन आप लगाएंगे। और डी ऑप्शन देखना है आपको कहाँ पर दिया गया है। तो डी ऑप्शन देखेंगे, ए बी सी डी वाले में जो है डी ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश NMS एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड खरीद सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण और शैक्षिक योग्यता परीक्षण से संबंधित चैप्टर वाइज अच्छा सॉल्यूशन, और आपको 2100 बहुविकल्पी प्रश्नों की व्याख्या सहित हल, और साथ में आपको 3 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी बुक है। आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से इसको खरीद सकते हैं। हमारा प्रश्न है सब्जियां, हरी मिर्च, नमक। तो इसके लिए कौन सा वेन आरेख सही होगा, आप सभी लोग इसको बनाइएगा। देखो, सब्जियों के अंतर्गत आपकी हरी सब्जियां आती हैं, जैसे मिर्च हो गया और लौकी, कद्दू, कुछ भी आ जाए तो सब्जियों का एक घेरा हो गया बड़ा। हरी मिर्च इसके अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन नमक जो है वो हरी सब्जी तो नहीं है, या सब्जी के अंतर्गत तो नहीं आता है, तो नमक आपका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेन आरेख आपका बनेगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और सी ऑप्शन देख लेते हैं किसमें आपका दिया गया है, ये भी आप गौर रखिएगा। कभी कभी जो है ऑप्शन में चेंज कर देता है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन, बस, स्कूटर, परिवहन। तो बस, स्कूटर और परिवहन को किस वेन आरेख से आप दिखाएंगे। तो परिवहन के अंतर्गत बस और स्कूटर आते हैं। तो परिवहन वाला बड़ा गोला हो गया, और उसके अंतर्गत बस आ गई और स्कूटर आ गया। ये दोनों बस स्कूटर क्या है, दोनों ही परिवहन के साधन हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब बी देख लेंगे नीचे कौन सा बनना है, बी वाला बी में ही लिखा गया है, तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर समझिएगा, कभी कभी ये हो जाता है कि डी में आपको लिख देगा कि ए, तो आपको उस समय आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है कहाँ पर। 56 नंबर क्वेश्चन है वृत्त, व्यास और चाप। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा मैथ का समझ भी होना चाहिए, चीज़ों शब्दों को समझिए आप। तो वृत्त के अंतर्गत ही क्या है, व्यास और चाप आता है, तो आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त के अंदर ही क्या आएंगे, व्यास आएगा और चाप आएगा। चाप होता है परिधि का छोटा भाग, ठीक, और व्यास जो होता है वो
वृत्त का सबसे लंबी वाली जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। इसके अलावा एक टाइप का और वेन आरेख आता है, उसको भी आपको समझा देते हैं। ये प्रश्न आपका इस प्रकार से भी आता है, जैसे लिखा है कि रेखा चित्र को पढ़ें और उस आधार पर उत्तर दीजिए। तो ये भी आपका वेन आरेख का ही पार्ट होता है, बस आपको इसको समझ करके हल करना होता है। तो आइए देखते हैं। लिखा है कि रेखा चित्र को पढ़ें और उस आधार पर उत्तर दीजिए, क्रम संख्या 86 से लेकर 90 तक। तो इसमें आपको 86 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन इस चित्र से रिलेटेड आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, जो खिलाड़ी हैं वो वृत्त से निर्देशित किए जा रहे हैं, अंकित किए जा रहे हैं, और डॉक्टर जो है वो त्रिभुज से, और कलाकार जो हैं वो आपके आयत से दिखाए गए हैं। तो 86 का देखो कौन सा राइट आंसर होगा। कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार हैं। तो अब आप देखना है खिलाड़ी और कलाकार वाले आकृति में कौन कौन से कितने लोग हैं। तो खिलाड़ी वाला है आपका वृत्त और कलाकार वाला है आपका आयत। तो आयत और कलाकार वाला कौन सा है, आयत है, और खिलाड़ी वाला है वृत्त। तो कह रहा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, अर्थात डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, जो तीनों में हो, तीनों, जैसे वृत्त में भी हो, त्रिभुज में भी हो और आयत में भी हो। तो ऐसी संख्या आपको 4 मिलेगी जो हो जाएगी आपको तीनों में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। ठीक, इस प्रकार से इसको आप हल करिएगा। 87 नंबर लिखा है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो खिलाड़ी के लिए वृत्त देखिए, कलाकार के लिए आयत। ठीक, तो आयत और वृत्त दोनों में हो तो वो है आपका 20। देखो ये 20 आप देखिए तो वृत्त में भी है और आयत में भी है, लेकिन त्रिभुज में नहीं है। तो इस प्रकार से इसको अलग करके आप देखेंगे तो 20 आपका यानी बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो आपका 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। अब आप इसको समझिएगा। 88 नंबर कह रहा है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कलाकार हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, खिलाड़ी हैं। सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा कितने कलाकार हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर। तो कलाकार आपसे पूछ रहा है। तो कलाकार कितने ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी नहीं हैं और डॉक्टर भी नहीं, तो वो केवल 40, यानी सिर्फ और सिर्फ आयत में है और किसी भी डायग्राम में नहीं जाते। तो 40 आपका सही आंसर हो जाएगा। 88 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा 40। 89 आप देखिए कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना कलाकार हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। तो डॉक्टर अब यहाँ पर देखना है, सिर्फ डॉक्टर, केवल डॉक्टर हों तो केवल डॉक्टर कितने हैं, 25। यहाँ पर देखेंगे 25 केवल आपको त्रिभुज में नज़र आ रहा है, बाकी और कहीं पर नहीं है। तो राइट आंसर आपका 25 हो जाएगा 89 का। तो 85 का ए आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 90, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। अब आप देखिएगा, कह रहा कि कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर हैं। तो खिलाड़ी वाला देखो ये आपका हो गया वृत्त, और कितने डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर हैं तो त्रिभुज में होने चाहिए और वृत्त में होने चाहिए। तो 15 और 4, 15 4 कितना हुआ, 19। तो 19 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 19। अब ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही होगा। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।